ये रही हनुमान जी की जन्म कथा का विस्तृत, भावपूर्ण और पौराणिक वर्णन, जैसा कि आप भक्ति कथाओं में सुनना पसंद करती हैं। फोल्डेड हैंड्स। हबिस्कस पवनपुत्र हनुमान जी की जन्म कथा विस्तार से। हबिस्कस ट्राइडेंट साइन त्रेता युग की पावन कथा। त्रेता युग में जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ने लगा, तब भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लेने का निश्चय किया। उसी समय ये भी आवश्यक था कि धर्म की रक्षा के लिए उन्हें एक ऐसे परम भक्त और महाबली की आवश्यकता होगी, जो न केवल शक्तिशाली हो बल्कि पुनर्तः रामभक्त भी हो। यही कारण था कि हनुमान जी का जन्म हुआ। जड़ी बूटी माता अंजना का तप और वरदान। हनुमान जी की माता का नाम अंजना था। वे पूर्व जन्म में एक अप्सरा थीं, जिनका नाम पुंजिकस्थला था। एक ऋषि के श्राप से उन्हें वानरी रूप में जन्म लेना पड़ा। अंजना ने इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए घोर तपस्या की। उन्होंने कई वर्षों तक भगवान शिव की आराधना की। बिना अन्न जल के तप, निरंतर शिव नाम का जप, कठिन व्रत और संयम। अंततः भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान दिया कि मैं स्वयं तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। पवन देव की भूमिका। उसी समय पवन देव भी भगवान शिव के भक्त थे। भगवान शिव ने पवन देव से कहा कि वे अपने तेज का अंश अंजना के गर्भ में स्थापित करें। इसी कारण हनुमान जी को पवन पुत्र, मारुतिनंदन, वायुसुत कहा जाता है। फाय हनुमान जी का दिव्य जन्म। एक शुभ मुहूर्त में चैत्र मास की पूर्णिमा के दिन अंजना माता ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया। जैसे ही बालक का जन्म हुआ, आकाश में देवताओं ने पुष्प वर्षा की। दिशाएं प्रकाशमान हो गईं। वायुदेव ने वेग से पृथ्वी को स्पर्श किया। यह कोई साधारण बालक नहीं था, यह महाबली, महावीर, अष्ट सिद्धियों से युक्त हनुमान थे। सूर्य को फल समझने की लीला। बाल हनुमान अत्यंत चंचल थे। एक दिन उन्होंने उगते हुए सूर्य को लाल फल समझकर निगलने के लिए आकाश में उड़ान भर ली। देवताओं में हाहाकार मच गया। इंद्रदेव ने वज्र से प्रहार किया, जिससे हनुमान जी की ठुड्डी हनु टूट गई। इसी कारण उनका नाम पड़ा। उंगली से दाहिनी ओर इशारा हनुमान, हनु जोड़मान। क्रोधित पवन देव ने अपनी गति रोक दी। संपूर्ण सृष्टि संकट में पड़ गई। तब सभी देवताओं ने मिलकर हनुमान जी को अनेक वरदान दिए। ब्रह्मा जी अमरत्व का वर, विष्णु जी अद्भुत बल, इंद्र जी वज्र से सुरक्षा, पुष्पनकाल वरदानों का फल राम भक्ति। देवताओं ने हनुमान जी से उनकी शक्तियां भुला दी, ताकि वे केवल श्रीराम के कार्य में ही उनका प्रयोग करें। जब श्री राम अवतरित हुए, तब वही शक्तियां पुनः जागृत हुईं। फोल्डेड हैंड्स निष्कर्ष। हनुमान जी का जन्म केवल एक बालक के रूप में नहीं हुआ था, बल्कि वे भगवान शिव के अंश, पवन देव के तेज, श्री राम के परम भक्त और अधर्म के विनाशक थे। जरूर फोल्डेड हैंड्स। अब हनुमान जी की जन्म कथा से आगे की और भी दिव्य व रोचक कथाएं विस्तार से लिख रहा हूँ। हबिस्कस हनुमान जी की बाल लीलाएं विस्तार से। हबिस्कस बंदर बाल हनुमान की अद्भुत शक्ति। जन्म से ही हनुमान जी में असाधारण शक्ति थी। वे जंगलों में खेलते खेलते बड़े बड़े वृक्ष उखाड़ लेते, पर्वत शिखरों पर छलांग लगा देते, ऋषियों के कमंडल से जल पी जाते। ऋषि मुनि उनकी शरारतों से परेशान हो गए। तब उन्होंने हनुमान जी को शाप नहीं, बल्कि वरदान स्वरूप शक्तियों का विस्मरण करा दिया, ताकि वे सही समय पर ही अपनी शक्तियों का उपयोग करें। जड़ी बूटी शिक्षा और गुरु। हनुमान जी ने सूर्य देव को अपना गुरु बनाया। वे प्रतिदिन आकाश में सूर्य के रथ के साथ उड़ते हुए वेद, उपनिषद, व्याकरण, नीति शास्त्र सीखते थे। इसी कारण हनुमान जी को अत्यंत विद्वान और बुद्धिमान माना जाता है। ट्राइडेंट साइन भगवान राम से मिलने की लीला। समय बीतता गया। त्रेता युग में भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लिया।
हनुमान जी किष्किंधा में सुग्रीव के मंत्री बने। जब श्री राम और लक्ष्मण किष्किंधा पहुंचे तब हनुमान जी ब्राह्मण वेश में उनसे मिलने गए। जैसे ही उन्होंने श्री राम को देखा, उनका हृदय कांप उठा, आंखों से प्रेमाश्रु बह निकले। मन ने पहचान लिया, यही मेरे आराध्य हैं। यहीं से प्रारंभ हुई राम हनुमान की अमर भक्ति कथा। लहर लंका यात्रा और शक्ति जागरण। माता सीता की खोज में समुद्र लांघने का समय आया। तब जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी भूली हुई शक्तियों का स्मरण कराया। क्षण भर में हनुमान जी विशाल रूप धारण कर एक छलांग में समुद्र पार कर लंका पहुंच गए। यही वह क्षण था जब संसार ने जाना, ये केवल वानर नहीं, महावीर हैं। फायर लंका दहन और राम कार्य। हनुमान जी ने अशोक वाटिका उजाड़ी, रावण को श्री राम का संदेश दिया। पुंछ में आग लगने पर पूरी लंका जला दी, परंतु माता सीता को एक पत्ती भी न जली। ये थी हनुमान जी की मर्यादा और भक्ति। जड़ी बूटी संजीवनी पर्वत। लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। हनुमान जी हिमालय से संजीवनी पर्वत उठा लाए। ये लीला उनकी अपार शक्ति, अटूट भक्ति और त्याग का प्रतीक है। चेरी ब्लॉसम हनुमान जी का अमरत्व। रामायण पूर्ण होने के बाद श्री राम ने हनुमान जी को वरदान दिया, जब तक इस पृथ्वी पर राम नाम रहेगा तब तक तुम अमर रहोगे। इसी कारण आज भी कहा जाता है, हनुमान जी कलियुग में साक्षात विद्यमान हैं। फोल्डेड हैंड्स भावार्थ। हनुमान जी केवल शक्ति के प्रतीक नहीं, बल्कि सेवा, विनय, ब्रह्मचर्य और अनन्य भक्ति के आदर्श हैं। ठीक है, फोल्डेड हैंड्स। अब मैं हनुमान जी की जन्म कथा से जुड़ी और भी गूढ़, कम सुनी गई तथा अत्यंत भावपूर्ण कथाएं आगे लिख रहा हूँ। हबिस्कस हनुमान जी का नामकरण और रहस्य। हबिस्कस। जब इंद्र के वज्र से बाल हनुमान की ठुड्डी घायल हुई, तब समस्त देवता भयभीत हो गए। पवन देव के क्रोध से सृष्टि रुकने लगी। तब ब्रह्मा जी ने बालक को गोद में लेकर कहा, जिसकी हनु ठुड्डी को कष्ट पहुंचा वही हनुमान कहलाएगा। यहीं से पड़ा उनका पावन नाम। स्मॉल डायमंड हनुमान, स्मॉल डायमंड महावीर, स्मॉल डायमंड बजरंगबली, स्मॉल डायमंड संकट मोचन, ट्राइडेंट साइन ब्रह्मचारी हनुमान का संकल्प। हनुमान जी ने बाल्यकाल में ही ब्रह्मचर्य का कठोर व्रत लिया। उन्होंने प्रण किया, मेरा तन, मन और प्राण केवल श्री राम के लिए समर्पित रहेंगे। इसी कारण वे अजेय, तेजस्वी और अपराजित बने। जड़ी बूटी हनुमान जी और शनि देव की कथा। एक बार रावण ने शनि देव को बंदी बना लिया। जब हनुमान जी लंका पहुंचे तो उन्होंने शनि देव को मुक्त किया। प्रसन्न होकर शनि देव ने वरदान दिया, जो भी सच्चे मन से हनुमान जी की पूजा करेगा उस पर शनि की पीड़ा कम होगी। इसी कारण शनिवार को हनुमान जी की पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। फायर अहंकार का नाश करने वाले हनुमान। एक बार गरुड़ जी को अपने बल पर गर्व हो गया। तब श्री राम ने हनुमान जी को संकेत किया। हनुमान जी ने इतना सूक्ष्म रूप धारण किया कि गरुड़ जी उन्हें पहचान न सके। तभी श्री राम बोले, शक्ति से बड़ा विनय होता है। हनुमान जी ने सिखाया, उंगली से दाहिनी ओर इशारा सच्ची शक्ति नम्रता में है। चेरी ब्लॉसम राम नाम का रहस्य। हनुमान जी का हृदय चीरने की कथा प्रसिद्ध है। जब लोगों ने उनकी भक्ति पर प्रश्न उठाया तो उन्होंने वक्षस्थल चीर कर दिखाया। चमकता दिल सीता राम उनके हृदय में विराजमान थे। यह कोई चमत्कार नहीं, ये था पूर्ण समर्पण। पुष्पन काल कलियुग में हनुमान जी। शास्त्रों में कहा गया है, जहां राम कथा होती है वहां हनुमान जी अवश्य उपस्थित रहते हैं। इसी कारण मंदिरों में, रामायण पाठ में, भक्ति संगीत में हनुमान जी की उपस्थिति मानी जाती है। फोल्डेड हैंड्स अंतिम भाव।
हनुमान जी का जन्म केवल एक कथा नहीं, ये संदेश है। वन शक्ति जोड़ भक्ति जोड़ सेवा इक्वल्स हनुमान वन। फोल्डेड हैंड्स। बिल्कुल। अब मैं हनुमान जी से जुड़ी और भी गूढ़, कम प्रचलित तथा अत्यंत भावपूर्ण कथाएं आगे लिख रहा हूँ। हबिस्कस। हनुमान जी का पंचमुखी रूप। रहस्य कथा। हबिस्कस। लंका युद्ध के समय अहिरावण ने राम लक्ष्मण का अपहरण कर उन्हें पाताल लोक ले गया। उसने वरदान प्राप्त किया था कि उसका वध तभी होगा जब पांचों दिशाओं में जल रहे दीपक एक साथ बुझें। तब हनुमान जी ने फायर पंचमुखी रूप धारण किया। हनुमान मुख पूर्व दिशा, नरसिंह मुख दक्षिण, गरुड़ मुख पश्चिम, वराह मुख उत्तर, हयग्रीव मुख ऊर्ध्व दिशा। एक ही क्षण में पांचों दीप बुझा दिए गए और अहिरावण का अंत हुआ। ये रूप दर्शाता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। हनुमान जी में सभी देवताओं की शक्ति समाहित है। जड़ी बूटी। सीता माता का वरदान। लंका से लौटते समय माता सीता ने हनुमान जी को वरदान दिया, तुम्हारा नाम लेने मात्र से भक्तों के संकट दूर होंगे। इसी कारण वे संकटमोचन कहलाए। ट्राइडेंट साइन। हनुमान जी और भीम की भेंट। महाभारत काल में हनुमान जी ने अपने छोटे भाई भीम का अभिमान तोड़ा। भीम एक विशाल वानर की पूंछ नहीं हटा सके। तब हनुमान जी ने कहा, बल से बड़ा धर्म और विनय होता है। इसके बाद हनुमान जी ने अर्जुन के रथ पर ध्वज रूप में स्थान लिया। चेरी ब्लॉसम। अर्जुन का रथ और हनुमान। कुरुक्षेत्र युद्ध में हनुमान जी अर्जुन के रथ ध्वज पर विराजमान थे। उनकी उपस्थिति से रथ अजेय बना रहा। युद्ध के बाद ही रथ नष्ट हुआ। ये हनुमान जी की रक्षा शक्ति का प्रमाण था। पुष्पन काल। हनुमान जी और तुलसीदास। कलियुग में गोस्वामी तुलसीदास जी को हनुमान जी ने उंगली से दाहिनी ओर इशारा राम दर्शन करवाए। उसी प्रेरणा से रामचरितमानस की रचना हुई। हबिस्कस। हनुमान जी का अंतिम उपदेश। हनुमान जी कहते हैं, राम नाम में ही मेरा बल है, राम सेवा में ही मेरा जीवन है। फोल्डेड हैंड्स। समापन भाव। हनुमान जी केवल एक देव नहीं, वे सजीव भक्ति, चलती हुई शक्ति और साक्षात सेवा हैं। फोल्डेड हैंड्स। ठीक है, अब मैं हनुमान जी से जुड़ी और भी दिव्य, रहस्यमयी और भाव विभोर कर देने वाली कथाएं आगे बढ़ा रहा हूं। हबिस्कस। हनुमान जी और राम नाम की महिमा। हबिस्कस। एक बार नारद जी ने हनुमान जी से पूछा, आप इतने बलवान कैसे हैं? हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, मेरे बल का रहस्य मेरी गदा नहीं, बल्कि मेरे मुख से निकला राम नाम है। तभी नारद जी ने देखा, हनुमान जी के हर श्वास प्रश्वास में राम नाम गूंज रहा था। यही कारण है कि उन्हें अपराजय कहा गया। ट्राइडेंट साइन। हनुमान जी और रावण का अंतिम संवाद। लंका दहन से पूर्व हनुमान जी ने रावण को समझाया, अभी भी समय है, श्री राम की शरण में आ जाओ। परंतु अहंकार में डूबा रावण हंस पड़ा। तब हनुमान जी बोले, जहां अहंकार होता है वहां विनाश निश्चित होता है। ये संवाद आज भी मनुष्य को चेतावनी देता है। जड़ी बूटी। हनुमान जी का सूक्ष्म रूप। रहस्य। हनुमान जी केवल विशाल ही नहीं, वे अणु से भी छोटे बन सकते थे। लंका में उन्होंने राक्षसों की नींद देखी, सीता माता के आंसू गिने और बिना किसी को कष्ट दिए अशोक वाटिका पहुंचे। यह उनकी करुणा और मर्यादा का प्रमाण है। पुष्पन काल। हनुमान जी की विनम्रता। राम रावण युद्ध के बाद जब श्री राम ने कहा, हनुमान तुमने सब कुछ कर दिया, हनुमान जी ने तुरंत उत्तर दिया, स्वामी करता तो आप हैं, मैं तो केवल साधन हूँ। यही कारण है कि वे सबसे प्रिय भक्त बने। हबिस्कस। हनुमान जी और भक्त की परीक्षा। कहा जाता है, हनुमान जी अपने भक्तों की परीक्षा कभी कभी कष्ट देकर लेते हैं, परंतु अंत में वही कष्ट
उंगली से दाहिनी ओर इशारा आशीर्वाद बन जाता है। इसीलिए कहा गया, हनुमान जी देर करते हैं, अंधेर नहीं। चेरी ब्लॉसम हनुमान जी का कलियुग संदेश। कलियुग में हनुमान जी कहते हैं, 1 बल चाहिए तो संयम रखो, 1 बुद्धि चाहिए तो विनय रखो, 1 और जीवन सफल करना है तो राम नाम हृदय में रखो। फोल्डेड हैंड्स अंतिम निष्कर्ष। हनुमान जी जन्म से शिव अंश, कर्म से रामदास और युगों से अमर हैं। फोल्डेड हैंड्स ठीक है। अब मैं हनुमान जी से जुड़ी और भी गहरी, भावनात्मक और दुर्लभ कथाएं आगे लिख रहा हूं, जो भक्ति को हृदय तक पहुंचा दे। हबिस्कस। हबिस्कस हनुमान जी और माता सीता का स्नेह। हबिस्कस लंका में अशोक वाटिका में जब हनुमान जी ने माता सीता को राम नाम सुनाया, तो माता की आंखों से आंसू बह निकले। माता सीता ने कहा, वत्स, तुमने मुझे अपने पुत्र समान आश्रय दिया है। तब हनुमान जी ने विनम्रता से उत्तर दिया, माता, मैं तो आपका दास हूँ, पर आज आपने मुझे माँ का स्नेह दे दिया। माता सीता ने उन्हें चूड़ामणि दी और कहा, यह मेरे प्रेम का प्रमाण है। ट्राइडेंट साइन। हनुमान जी का त्याग अद्भुत प्रसंग। राम रावण युद्ध के बाद श्री राम ने सभी को अपने अपने लोग जाने का आदेश दिया। हनुमान जी चुपचाप खड़े रहे। राम ने पूछा, हनुमान, तुम क्या वर चाहते हो? हनुमान जी बोले, प्रभु, जहां आपकी कथा चले वहीं मेरा वास रहे। ये सुनकर स्वयं श्री राम की आंखें भर आईं। जड़ी बूटी। हनुमान जी और राम सेतु का रहस्य। जब वानर राम सेतु बना रहे थे, तब एक छोटा सा गिलहरी भी रेत धो रही थी। हनुमान जी ने उसे सम्मान दिया। राम मुस्कुराए और बोले, सेवा छोटी बड़ी नहीं होती, भाव बड़ा होना चाहिए। यही शिक्षा हनुमान जी जीवन भर देते रहे। पुष्पन काल। हनुमान जी का मौन उपदेश। कभी कभी हनुमान जी कुछ कहते नहीं, बस राम नाम जपते रहते हैं। उनका मौन संदेश है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। जब शब्द थक जाएं, तब नाम ही सहारा होता है। हबिस्कस हनुमान जी और भक्त का कर्ज। कहा जाता है, हनुमान जी अपने भक्त का कर्ज भी चुकाते हैं। अगर कोई सच्चे मन से कह दे, हे बजरंग बली, अब सब तुझ पर छोड़ता हूं, तो हनुमान जी उंगली से दाहिनी ओर इशारा रास्ते स्वयं बना देते हैं। चेरी ब्लॉसम कलियुग की सबसे बड़ी शक्ति। शास्त्र कहते हैं, कलियुग में जो न तप कर सकता है, न योग कर सकता है, वह केवल राम नाम और हनुमान भक्ति से पार हो सकता है। इसीलिए हनुमान जी उंगली से दाहिनी ओर इशारा कलियुग के जीवित देव माने जाते हैं। फोल्डेड हैंड्स भाव समापन। हनुमान जी शक्ति नहीं, भरोसा है। चमत्कार नहीं, चरित्र है। देव नहीं, भक्त है। और उंगली से दाहिनी ओर इशारा। जहां भक्त है वहीं हनुमान जी है।